कितनी बढ़ गई है ना। ओके, 9 बजे ही इतनी गर्मी लगती है कि घर का काम रात तक करना मुश्किल हो जाता है। दीदी, ये तो कुछ भी नहीं, रोटी बनाकर बनाते इतना पसीना आता है कि खाना बनाने का मन ही नहीं करता। गर्मी से बचने का हमें कोई जुगाड़ करना चाहिए। काश ठंडी ठंडी फ्रूटी लाकर पीते तो कितना अच्छा लगता। तुमको पता है ना, अभी हमारे पतियों की तनख्वाह कितनी कम है और लास्ट का महीना है, पैसे बिल्कुल नहीं है, बिजली का बिल भरना बाकी है, कहाँ से कोल्ड ड्रिंक आएगी। अरे बहू, तुम तीनों इतनी गर्मी में क्या कर रही हो? मेरी तो धूप से आंखें भी नहीं खुल रही हैं। हाय रब्बा, बहुत गर्मी हो रही है। बहू कुछ ठंडा शरबत मंगा दे बाहर से। आइडिया माँ जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। दीदी, हमारे पास पैसे भी नहीं है और माँ जी को शरबत पीना है, हमें कोल्ड ड्रिंक पीना है। मुझे याद है नीचे 2 आम रखे हुए हैं, अब उससे देखिए मैं कितना अच्छा फ्रूटी जैसा शरबत बनाऊंगी। है सच्ची? चलो सब नीचे चलो, पैर चल रहे हैं। गोपी रसोई में जाकर 2 आम निकालती है और वो अपने हाथ से पिचका कर बिना मिक्सी के लिए गूदा निकाल कर उसमें दूध चीनी डालकर बहुत देर तक भिगोती है, जिससे एक बहुत अच्छा जूस बन जाता है। अरे वाह, ये तो बन गया। गर्म है, अगर इसमें 2-3 बर्फ डल जाती तो ये ठंडा हो जाता और हम सब पी पाते। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, 2 मिनट रुको। किंजल घर से बाहर जाकर पड़ोसन से थोड़ी सी बर्फ मांगकर ले आती है और उसे मैंगो शेक में डाल देती है। इसके बाद वो सब के गिलास में ठंडा ठंडा आम का जूस पलट देती है, जिसे पीकर सबसे पहले ससुर कहता है, अरे बहू, तुमने बिना मिक्सी के बिना फ्रिज के कैसे जुगाड़ करके मैंगो शेक बना दिया? बाहर वालों से ज्यादा अच्छा लग रहा है। पापा जी, यही तो मेरा कमाल है। ला बहू, जल्दी जल्दी दे, कहीं तेरी लाई हुई बर्फ पिघल ना जाए, वरना ये मैंगो शेक भी गर्मी से खराब हो जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, दीदी आप दोनों भी पी लीजिए। फिर सब आम का जूस पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं। अब गर्मी इतनी तेज लगती थी कि घर में आराम से बैठना और हॉल में बैठकर टीवी देखना दुर्लभ हो गया था। हे भगवान, आप सब लोग घर में कैसे रहते हैं? हम तीनों की आज छुट्टी है और घर में बैठकर पागल हो गए हैं। हाँ भैया, आपने ठीक बोला, मेरा तो टीवी देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पसीने आ रहे हैं। अब बेटा मैं क्या करूं, जो घर है वही है। चारों तरफ से गर्मी पड़ती है तो घर में भी तपन हो जाती है। काश कोई रास्ता होता। पापा जी, आपने बातों ही बातों में एक नया जुगाड़ सुझा दिया है। गोपी, तुम दोनों मेरे साथ इधर आओ। जी दीदी। तभी तीनों बहू बाहर के हैंडपंप का पानी बाल्टी में भरकर छत पर लाती हैं और छत पर डाल देती हैं, और ऐसा 2-4 बार करती हैं, जिससे छत की सारी तपन खत्म हो जाती है और अब तीनों बेटों को कम गर्मी लगती है। अरे वाह, अब तो इतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी पहले लग रही थी। अब तीनों सच में महान हो। जब देखो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेती हो। मैं तुम्हारी इस जुगाड़पंती से बहुत खुश हूँ। ऐसे ही 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी लगने लगती है। कूलर भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। देखो माँ, देखो ना, मेरी गर्दन पर रैशेज हो गई, दाने निकल रहे हैं। अब फिर से गर्मी लगने लग गई। थोड़ी देर में पहले लग रही थी। ये कूलर भी गर्म हवा फेंक रहा है माँ। बेटा, मैं भी अभी यही कहने वाला था। बहू, क्या कूलर का भी कुछ जुगाड़ हो सकता है जिससे हमें ठंडी ठंडी हवा आए? बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए शायद ऐसा कर रहा है। काश हमारे पास एसी होता तो एसी की ठंडक हो जाती। पापा जी, एसी की ठंडक तो नहीं मिल सकती, लेकिन एसी जैसा कूलर से ठंडा ठंडा थोड़ा बहुत लग सकता है। मेरे पास एक और गर्मी भगाने का जुगाड़ है। किंजल दोनों बहू के साथ मिलकर कूलर को स्टैंड से उतारकर उसकी सफाई करती हैं और उसके कूलर पंप के पाइप का थोड़ा काट देती हैं और ऐसे एडजस्ट करती हैं जिससे कूलर और पंप चलाने पर पानी की छींटें ठंडी हवा के साथ घर के अंदर सब पर पड़ती हैं। ये सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह, ऐसा लग रहा है बारिश की बूंदें चेहरे पर आ रही हैं। कितना सही तरीका है बहू तेरा ये जुगाड़। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें भी ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि हमारी बीवी एक नंबर की जुगाड़ू है। अब तो कोई गर्मी ही नहीं लग रही। देखा, हम है ही कमाल। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ आइडिया से अच्छी सी गर्मी कट जाती है, लेकिन उनके घर में फ्रिज नहीं था। बार बार ठंडा पानी और शरबत पीने के लिए पड़ोसन से आखिर कब तक बर्फ मांगते। इसीलिए अब तीनों बहू बैठकर ये सोच रही थी कि फ्रिज को कैसे लाया जाए, क्योंकि घर में पैसों की कमी बहुत थी। बहू, तूने अपने जुगाड़ से मटकी के ऊपर भी बोरे चिपका दिए ताकि पानी ठंडा रहे, लेकिन घर में बर्फ होती और शरबत बना बना कर पीते तो अच्छा लगता। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और गर्मी में तो फ्रिज का दुगना दाम होगा, क्या करें।
आइडिया, माँ जी क्यों ना हम अपना खुद का जुगाड़ू फ्रिज बनाए जो बर्फ भी जमाता हो। ये तो दीदी अभी मैं कहने वाली ही थी। पर कैसे बहू? माँ जी बस इसके लिए हमें थोड़ा सा सामान चाहिए और थर्माकोल, कुछ गत्ते। किंजल तुम ये चीज इकट्ठा करो जब तक मैं गोपी को लेकर बर्फ जमाने की जरूरी चीज लेकर आ जाऊं। ठीक है दीदी। फिर किंजल वेस्ट थर्माकोल पड़ोसन से ले आती है। इसके नए फ्रिज से बहुत सारी थर्माकोल निकली थी और दोनों बहू कबाड़ी वाले की दुकान पर चली जाती हैं। भाई साहब क्या आप पर कोई भी पुराना बिकाए फ्रिज है तो थोड़ा बहुत चलता हो या खराब हो? अरे भैया आपके हाथ में ये क्या है? अरे ये एक फ्रिज का पार्ट है जिससे बर्फ जमती है और कंप्रेसर गैस है। इसमें थोड़ी जंग लग गई थी तो निकाल रहा हूँ। इस फ्रिज में नई गैस और पंखा 4000 का लगेगा तो इसे बेच दूंगा। कितने पैसे तो नहीं है भैया हम पर। आप ये बेकार पार्ट जंग लगा हुआ हमें दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। ठीक है ले जाइए, मेरे तो वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। शुक्रिया भैया। दोनों बहू फ्रिज में जंग लगे हुए पार्ट को घर ले आती हैं और पेचकस लेकर उसे खोल करके ठीक करके धूप में रख देती हैं। और कुछ देर बाद जब वो ठीक हो जाता है तो मोटे थर्माकोल के 4 गत्ते खड़े करके उनमें उसी जंग लगे पार्ट को ठीक करके उसमें जोड़ देती हैं और एक ऑन ऑफ का बटन भी लगा देती हैं जिससे जुगाड़ का फ्रिज चलाया जा सके। कुछ ही देर में वो तैयार हो जाता है और बहू उसका तार बोर्ड में लगा देती है। बहू, तुझे लगता है तेरा जुगाड़ फ्रिज काम करेगा और इसमें बर्फ जम जाएगी? ये है तो दिखने में बहुत छोटा सा। हाँ पापा जी, लेकिन आप विश्वास रखिए आपकी बहू का कभी जुगाड़ फेल नहीं हुआ है। आधे घंटे में पता चल जाएगा कि इसमें बर्फ जम रही है या नहीं। ये देखिए मैंने थोड़ा से दूध का चॉकलेट पाउडर और पहले के रखे हुए काजू बादाम के 2-3 टुकड़े डाल दिए हैं। अगर 1 घंटे बाद ये आइसक्रीम की तरह जम जाए तो हम सब मजे करेंगे। ठीक है बहू, भगवान करे तुम्हारा ये जुगाड़ भी सफल हो जाए। तभी गोपी उसमें 6 दूध की कटोरी भर कर रख देती है और 1 घंटे तक घर में सभी लोग इंतजार करते हैं। बार बार जुगाड़ के छोटे से फ्रिज को देखते हैं और 1 घंटा हो जाने के बाद भगवान का नाम लेकर राशि दरवाजा खोलती है और देखती है सच में दूध की कटोरी जम चुकी थी। खुशी से सास ससुर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अरे वाह निर्मला, देखो हमारी जुगाड़ू बहू ने कर दिखाया। अब तो हमें नया फ्रिज लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो हम रोज आइसक्रीम खा सकते हैं और ठंडा पानी भी पियेंगे, बर्फ भी जमाएंगे। हाँ माँ जी। अपनी सास ससुर को ऐसे गला लगता देख तीनों बहू दीवार की तरफ मुंह करके हंसने लगती हैं। माँ जी, पापा जी, अगर हमें पता होता कि हमारी जुगाड़ से आप दोनों को इतनी खुशी मिलती है, आप दोनों के लिए हम हर रोज ऐसे जुगाड़ करने लग जाएंगे। हाँ पापा जी, मम्मी जी। अब बहू हम तो ऐसे ही बस। दोनों शर्म से लाल लाल हो गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, हम आपके बच्चे ही तो हैं, कोई और थोड़ी है। आइए जल्दी से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लीजिए वरना पिघल जाएगी। हाँ माँ जी ये लीजिए। जिसके बाद सभी मिलकर जुगाड़ू फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाते हैं। वाह बहू, आज तुम तीनों को मान गई हूँ मैं। अरे किसी के घर में कैसी भी बहू हो, लेकिन अगर तुम जैसी जुगाड़ू बहू नहीं हुई तो उस ससुराल में क्या ही मजा। ये तो है। इस तरह हंसी खुशी सब आइसक्रीम खाने लगती हैं और तीनों बहू की वजह से अक्सर ससुराल में जुगाड़पंती चलती रहती है, जिससे घर में कभी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते और जुगाड़ू बहू जुगाड़ करके पैसों की बचत भी करती हैं।